हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। मेरा जो सैलून है, मेरा जो पार्लर है वो है आज़ाद मार्केट, यूनिक ब्यूटी पार्लर, आज़ाद मार्केट, तिलियरगंज। आज जो मैं फेशियल करवा रही हूँ वो है लोटस का पर्ल फेशियल, वाइटनिंग फेशियल के नाम से जाना भी जाता है। तो आज हम देखेंगे, अभी ये हो चुका है मुझे लगभग 8 से 10 दिन, और 8 से 10 दिनों में मैं अब यही देख रही हूँ कि मेरे फेस पर ग्लो कब आएगा, मैं गोरी कब दिखूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो आज से 10 दिन पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो आप लोगों को दिया है मसाज की, लेकिन मैंने ये नहीं दिया था कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो आज मैं ये बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको करना कैसे है ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें 4 स्टेप्स ही होते हैं। स्क्रब होता है, इसका एक्टिवेटर जिसे हम सीरम भी बोल सकते हैं, और मसाज क्रीम पैक। 4 ही आइटम होते हैं इसमें, 4 ही स्टेप्स होते हैं। बाकी जो भी स्टेप्स हैं उसको आपको अलग से लेने पड़ते हैं। तो जैसा कि पहला कोई भी स्टेप शुरू करने से पहले हम हमेशा क्लेंजिंग करते हैं। तो क्लेंजिंग आपको अपने पास से कोई सा भी ऑल स्किन टाइप XYZ कोई भी क्लेंजिंग हो सकता है। अगर वो नहीं है तो वेट वाइप से है, आप उससे फेस को क्लीन करके फिर पानी से क्लीन करके फिर आप जो है स्क्रब करिए। इसमें क्लेंजिंग स्क्रब होता है, तो वो उसमें क्लेंजिंग भी रहता है स्क्रब, लेकिन आप एक बार पहले से क्लेंजिंग करके फिर स्क्रब करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से डबल क्लीन हो जाएगा, और 2 बार क्लेंजिंग होने से आपकी स्किन क्लीन रहेगी। तो जो भी स्टेप्स करेंगी वो प्रॉपर अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे आप क्लेंजिंग के स्टेप्स देख रही हैं। तो आप क्लेंजिंग आपको 2 से 3 मिनट करना है, जितना भी आपके पास समय हो। अगर फेस पर मेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो इसको रिमूव करके क्लेंजिंग थोड़ा ज़्यादा समय करेंगी। अगर कुछ भी फेस पर नहीं हुआ है तो आप क्लेंजिंग को 1 से 2 मिनट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट क्लेंजर हुआ था। 2 मिनट क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पे फेस को क्लीन करेंगे। और अगर इसके रिस्पॉन्स की बात करें कि इसका ग्लो कैसा आया था, ग्लो तो पहली चीज़ नहीं आता है, चेहरा साफ हो जाता है, चेहरा थोड़ा लाइट दिखता है। इसमें भी देखेंगे कि ये वाइटनिंग है तो कितना वाइट करता है। मैं 24 घंटे तक तो मैंने सोचा थोड़ा वक्त लेगा। मैं बहुत कम अपने जो पार्लर है मेरे में, मैं बहुत कम लोटस के प्रोडक्ट बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि कभी भी जिस हिसाब से इसका प्राइस है, जिस हिसाब से इसमें प्रोडक्ट होते हैं, उस हिसाब से कभी भी मैंने इसका ग्लो जो था वो मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता किसको कितना इसका रिस्पांस मिलता है, लेकिन मैंने जब भी इसके साथ जो भी प्रोडक्ट किया है, जिस हिसाब से इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, क्लींजिंग होने के बाद अभी स्क्रब हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये फेशियल किट का पहला स्टेप, फेशियल किट के हिसाब से पहला स्टेप है, और फेशियल के हिसाब से ये दूसरा स्टेप है, स्क्रब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्क्रब लेना है, उसको अच्छे से मसाज देनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं। मैंने हमेशा कभी भी मुझे जो है लोटस के प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुई है। नॉर्मल ही हुआ है, मतलब बहुत ही ना के बराबर होता है कोई भी, चाहे मैं उसके कोई भी प्रोडक्ट यूज करूँ, कुछ प्रोडक्ट को छोड़कर, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मैंने जब भी फेशियल किट, चाहे वो डायमंड किया हो, गोल्ड किया हो, या कि मैं पर्ल की हूँ, कभी भी जिस हिसाब से प्रोडक्ट को देखने में लगता है कि हाँ ये अच्छा होगा, उस हिसाब से नहीं रिस्पॉन्स मिला है, मतलब ग्लो उस हिसाब से नहीं आता है। कोई भी प्रोसेस आप कितना भी अच्छा करके देख लीजिए, इस फेशियल को मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी है, मतलब सब कुछ करवाया है। उसके बावजूद भी जैसा मन चाहा, जो फेस पर जो क्लीनिंग आनी चाहिए, जो फेस पर वाइटनेस आनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिली थी। और मैंने काफ़ी दिन, तो 4 दिन 5 दिन वेट किया और धूप में नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास असर नहीं पड़ा। वहीं पर उसी के साथ ही मैंने ब्लसम कोचर का, आरोमा का किया हुआ था डायमंड फेशियल अपने ही साथ किसी और का, और वो बहुत ही ग्लो कर रहा था। तो मैं वो लास्ट में दिखाऊंगी आपको, उसकी इमेज लास्ट में दिखाऊंगी। सेलोविन ऐप से मैंने 1000 कुछ रुपए का उसको परचेज किया था, और नॉर्मली उसका 1700 या 1800 कुछ उसका चार्ज बनता है, MRP है। तो मैं मतलब बहुत ही निराश हुई इस पर्ल वाइटनिंग फेशियल से। जिस हिसाब से पूरे प्रोसेस के पूरे स्टेप्स के साथ किया गया, उस हिसाब से ग्लो कहीं से भी नहीं दिखा। ग्लो एक अलग चीज़ थी, पर्ल में ज़्यादा ग्लो नहीं आता है, लेकिन वाइटनिंग आती है इससे ज़्यादा। तो हमें BLCC में समझ में आता है, तो मैं BLCC के प्रोडक्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ BLCC के प्रोडक्ट, या तो फिर आरोमा के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, चाहे वो गोल्ड हो, पर्ल हो या डायमंड हो, मेरे ज़्यादातर उसी के रहते हैं, या तो फिर O3 के होते हैं। अभी FYC के भी कर रही हूँ, और नेचर्स के हो गए। अगर मैं बात करूँ तो इससे अच्छा गोल्ड का असर तो नेचर्स का आता है, ठीक है। तो ये एक रिव्यू है कि जो लोग अगर पर्ल फेशियल के साथ जा रही हैं, इस मतलब डायमंड
क्या बोलूँ मैं, लोटस ब्रांड के साथ अगर वो कर रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें इस फेशियल किट के साथ कि हाँ बहुत ज़्यादा ग्लो आने वाला है। मैं पहले से आपको बहुत बार क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट परेशान होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे करने में ही कोई कमी है, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके वो फेशियल किट ही उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं ग्लो वाले, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो से ये भी समझाना चाहूँगी कि कुछ किट्स ऐसी होती हैं जो आप हल्का सा भी अच्छे से कर दो तो बहुत अच्छा ग्लो आता है, कुछ ऐसी होती हैं जो कितनी भी कोशिशों के बावजूद भी नहीं आता। अगर हम बोले अपने आप को, तो मैंने इसमें 1% भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि हाँ इसमें ग्लो ना आए। हर कुछ किया, अल्ट्रासोनिक किया, इसमें हमने जो है LED मास्क भी यूज किया, मतलब हर कुछ करने के बावजूद भी कुछ खास असर नहीं पड़ा। चेहरा थोड़ा सा साफ नॉर्मली दिख रहा था, जो कि नॉर्मल कोई भी आप क्लीन अप भी कर लो तो भी दिखता है, ठीक है। तो अभी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो ये कुछ चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, इसमें आप ये भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो बस इसमें ये कहना था कि अगर आप लोटस के कोई भी प्रोडक्ट लेती हैं तो उसमें बहुत, ये जो अभी आप ग्लो देख रहे हो ये लाइट का रिंग लाइट वीडियो शूट करने के लिए लगाई थी, तो बहुत ज़्यादा जो फेस से ग्लो दिख रहा है वो रिंग लाइट का है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना कि फेशियल से आ रहे हैं। तो हम इसमें पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं एक फेशियल का, एक अच्छे फेशियल को किस तरीके से आपको करना चाहिए कि आपका क्लाइंट भी खुश हो। तो यहाँ पे मुझे ब्लैक हेड्स तो नहीं थे, पर व्हाइट हेड्स थोड़े बहुत वो हफ्ते में हर वीक में थोड़े बहुत बन जाते हैं। घर पर मैं स्क्रब नहीं कर पाती हूँ, टोटली जो भी होता है मेरे पार्लर में ही हो पाता है। यहाँ तक कि हेयर वॉश भी मुझे पार्लर में ही कराना पड़े, मेरे शैम्पू कंडीशनर सारी चीज़ें टोटल वहीं पे होती हैं। और मतलब घर पर इतना टाइम भी नहीं होता है, अभी शादी सीजन है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ तक कि आज वॉश कराना है तो 2 दिन और ज़्यादा लेट हो जाता है, इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि रात को 10, 11, 12 बज जाते हैं आते आते पहुँचते। तो उसकी वजह से ये काफ़ी मतलब उस दिन ऐसा था, मंगलवार था, स्टूडेंट को थोड़े बहुत सिखाने भी थे, तो मैं मतलब बहुत दिन से मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि नहीं कुछ करा लूँ फेस पे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने, फाइन लाइन्स रिंकल बहुत तेज़ी से स्टार्ट होते हैं। तो फिर मैंने, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे ये फेशियल किट चेक भी करनी थी, क्योंकि पर्ल मैंने लोटस का गोल्ड डायमंड काफ़ी चीज़ें की थी, पर पर्ल शायद ही कभी किया हो, मुझे याद नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं अपने ऊपर ही चेक करती हूँ, तभी देखती हूँ अगर अच्छा रहता है तो मैं क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ कि हाँ आप ये करो, पर नहीं अच्छा रहता है तो मैं नहीं बोलती हूँ। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो लोटस का चाहिए, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं करती हूँ, बाकी मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है, उसका बहुत अच्छा ही ग्लो आता है, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पे जिया जो है ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत अच्छे से मन लगा के कर रही है, मुझे दर्द हो रहा था पर वो खूब निकाली चाहती, ऐसा देखने से लग रहा है कि बहुत प्रेशर कर रही है, पर ऐसा नहीं, प्रेशर नहीं दे रही है उसके ऊपर, थोड़ा बहुत ही हल्का सा प्रेस कर रही है और उसके बाद ही जो है वो थोड़ा बहुत जो रहता है, तो बिना प्रेस किए हुए वो नहीं निकलता है, हल्का फुल्का आपको प्रेस करना होता है, डिपेंड करता है स्किन, अगर स्किन थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट होती है ज़्यादा पेन, अभी तो मुझे तब भी ठीक था, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़े बहुत, फिर हम उनको क्या करते हैं उस कंडीशन में आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालना होता है कि एक बार ठीक है आप इस टाइम जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है वो हम निकालते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे थोड़ा सा, फिर उसके बाद तो उनको बोलो कि आप 15-15 दिन के बाद 2-3 क्लीन लगातार लो तो आपका ये क्लीन हो जाएगा। एक बार में हम भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, और अक्सर ये होता है बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं उनके यहाँ कोई भी फंक्शंस होते हैं तभी वो कुछ क्लीन अप फेशियल्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा उनको आप जैसे उनकी नोज रेड ना हो जाए, क्योंकि ब्लैक हेड वाइट हेड थोड़ा सा रिस्की होता है, अगर पिन से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को निशान भी पड़ जाते हैं कुछ समय के लिए, तो हम उनके यहाँ कोई फंक्शन है तो वो 2-3 दिन में ठीक होता नहीं है, 10-15 दिन का समय लेता है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि उनके यहाँ कोई फंक्शन है और फिर मैं बहुत बड़ा ट्रीटमेंट दे के उनको अपने पार्लर की जो क्रेडिट है उसको ख़राब करूँ, और मतलब तो मैं उस कंडीशन में छोड़ देती हूँ, ठीक है, जो आपका एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया, ज़्यादा कुछ छिड़कानी नहीं करूँगी, आप 2-4 बार जब लोगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं पता चला वो नोज लेके बैठ जाए फिर कहाँ कराए, यूनिक पार्लर में कराए और फिर तो मेरे पार्लर की धज्जी उड़ जाए, तो इस वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ जब भी हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई फंक्शन तो नहीं है, वो अक्सर खुद ही बताते हैं फंक्शन है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो फिर मैं उस चीज़ को देखते हुए करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी नोज पर, फिर अगर मैं जैसे किसी की ब्राइड्स
हैं, कोई ब्राइड से है और स्पेशली उनकी नोज पे बहुत ज़्यादा वाइट हेयर ब्लैक हेयर से, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करती हूँ। जो एक्स्ट्रा जितना निकल सकता है बिना पेन के, हल्के फुल्के, जहाँ जितने से निशान न पड़े, तो बस उतना ही मैं करके फिर छोड़ देती हूँ। बाकी मैं बोलती हूँ कि आप जो भी फंक्शन है उसको करने के बाद आप इसको निकलवाना, क्योंकि 8-10 दिन इसको ठीक होने में समय लगेगा, थोड़े बहुत निशान पड़ जाएंगे। तो फिर क्लाइंट भी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे कभी भी स्क्रब करने के बाद स्किन के ऊपर तुरंत क्रीम एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे ही हमारा पीएच लेवल जो है वो थोड़ा सा ख़राब होता है, यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाता है और उसको आपको जो है बैलेंस करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे उसका जो आपका जो पीएच लेवल है वो हाई हो जाता है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पे गुलाब जल, टोनर, पानी जो भी कुछ है उसको अच्छे से आप लगाइए, थोड़ा सा स्किन को रिलैक्स करिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि आपके जो एक्स्ट्रा डस्ट है, एक्स्ट्रा ऑयल है, पोर्स के ऑयल है, वो सब निकलने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है और थोड़ी सी स्क्रब करने के बाद थोड़ी सी सेंसिटिव भी हो जाती है। तो आपको उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए आपको वहाँ पे टोनर इस्तेमाल करना होता है। आपके किट में नहीं होता है, आपको अपने पास से ही उसको लगाना होता है। स्प्रे बॉटल की हेल्प से आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस चीज़ का भी ध्यान रखें आपके जो ग्रैनुअल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे स्क्रब में, वो बहुत ही अच्छे से निकलने चाहिए। जो उसमें दाने होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत अच्छे से निकलना चाहिए। सेकेंड स्टेप्स जो है, जो 2 स्टेप्स है, वो आपका एक्टिवेटर का होता है, जो कि आप सीरम भी बोल सकती हैं, जेल भी बोल सकती हैं। तो इसमें एक्टिवेटर लिखा होता है। ये एक तरीके का ग्लो का काम करता है, पर ग्लो नहीं आता ठीक है। मैं बहुत निराश हूँ इस फेशियल किट से, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिस शौक से साथ मैंने इस चीज़ को कराया था, बहुत पेशेंस के साथ, टाइम लेकर, फिलहाल मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, पर मैंने सोचा था अच्छा सा ग्लो आएगा किट का वो पूरा किट को देखते हुए, पर उतना अच्छे से आया नहीं। और ये मैंने शैलोविन ऐप से मंगवाया था, जो कि 600 कुछ रुपए का पड़ा हुआ था, जिसमें 5 डिब्बियाँ आई हैं, 5 ही आया, मतलब बॉक्स आए हैं, ठीक है। तो जो कि नॉर्मली आपको 280 के आसपास या 300 के आसपास नॉर्मल मार्केट में ऐसे छोटे डिब्बे में मिलते हैं, वही एक बड़े बॉक्स में आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको अच्छे से लगाने के बाद अब मैं लूँगी एलईडी मास्क। जो होता है एलईडी जो ट्रीटमेंट, जो लाइट होती है, वो जब आप लगाती हैं तो उसको थेरेपी बोलते हैं, एलईडी थेरेपी भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वो लगाने से पहले आपको कुछ अपनी स्किन में लगाना ऐसा होता है जो वर्क करे, जो लिक्विड सीरम टाइप में हो, पतला थिन हो, ताकि स्किन के अंदर जाए और अच्छे से पेनिट्रेट हो और वो अपना वर्क कर पाए। उसके साथ एलईडी लाइट जो होती है वो आपको और अच्छे से उस प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कराती है, और जो भी एलईडी का फायदा है वो आपको अच्छे से मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है ना एंटी एजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है, जैसे आंखों के पास, फॉरहेड के पास। तो मैं अक्सर जब भी फेशियल लेती हूँ तो एलईडी को जरूर लेती हूँ। इससे मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला है, बहुत ज़्यादा फायदे मिले हैं। मेरे फॉरहेड पर बहुत ज़्यादा लाइन्स स्टार्ट होने वाली थी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मुझे रहता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा होता है कि मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो एक्स्ट्रा हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। मैं सोचती हूँ अगर रात ना हो तो मैं ये काम कर लूँ। तो इस वजह से अगर आपके पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी मुझे फ़िलहाल शुगर की प्रॉब्लम भी आगे चल के जल्दी ही हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस अब मैं चाहकर भी नहीं लेती हूँ। थोड़ा सा से नॉर्मल ठीक है, छोड़ देती हूँ, ठीक है, जितना कुछ हो सकता है उतना ही करती हूँ, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं रहूँगी तो फिर काम का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर स्वस्थ हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कब तक चलेंगे। इस वजह से अभी मैं टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दी हूँ और काम का भी लोड थोड़ा सा कम लेती हूँ, यूट्यूब का भी लोड थोड़ा सा कम ही लेती हूँ। मतलब बहुत रहता था पहले, नई वीडियो डालनी है, शूट करना है, स्पेशली अभी जो काम के दौरान हो पाता है, नहीं तो नहीं। अभी टोटली काम ही होता रहता है पूरे दिन। मतलब पार्लर बड़ा करने के बाद भी ये है कि पार्लर अभी भी जगह नहीं होती है कि मैं कहीं बैठकर शूट कर लूँ। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी अभी वीडियो अलग से नहीं शूट कर पा रही हूँ, और ऑनलाइन क्लास भी अभी स्टॉप ही है, ले नहीं पा रही हूँ। पर जो लोग मेरे ऑनलाइन क्लास के जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल ना परेशान हो। आपके कोर्स में जो सिलेबस में है उससे कहीं ज़्यादा आपको सिखाना है, बताना है, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। जो अभी आता है उसके साथ आप लोग अपना काम चलाइए। जो चीज़ें नहीं आती हैं वो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकती हैं, उसका रिप्लाई भी मैं करती हूँ।
अभी यहाँ पे एलईडी मास्क जो लगाना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एलईडी मास्क जो होती है उसके अंदर 2-3 पॉइंट बने होते हैं, जो पॉइंट इसलिए होते हैं कि आपका वो मतलब उसके ऊपर ये मास्क टिकता है। अगर पॉइंट नहीं बने होंगे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं रखा जाता। वो पॉइंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपके जो ये एलईडी मास्क है इससे आपकी स्किन चिपकी नहीं रहती है, बल्कि थोड़ी सी दूरी बनी रहती है। तो वो जो स्टैंड होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं उसको स्टैंड ही, तो वो जो है नट ऐसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। तो वो 3 जगह होते हैं, आई के पास दोनों साइड में होते हैं और चिन के पास होते हैं, और 4 जगह फॉरहेड पर भी मतलब सर के पास भी पहुंचता है। तो चारों स्टैंड उसी के ऊपर ये एलईडी मास्क होता है, वही लाइट से, तो लाइट छूती नहीं आपकी स्किन में, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन जिनको थोड़ी सी घबराहट होती है, बीपी की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें ना दें, क्योंकि उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर उनको घबराहट हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, या कोई ओल्ड लेडी हो उनको भी आपको नहीं देना है। तो इसको रखना है। मैं यहाँ पे रेड ले रही हूँ। रेड आपकी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करती है। इसमें 7 कलर्स होते हैं, सबके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, जो अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेनी है उसमें इसमें डिटेल होता है। तो एक चीज़ बताकर हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। जो रेड लाइट होती है एंटी एजिंग की होती है, जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ाएंगी तो ब्राइटनेस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप नॉर्मली इसको कि इसमें कोई पेन, कोई दर्द, कुछ भी नहीं, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ भी नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप आई को बंद कर लीजिए, आई के ऊपर आपको आई कॉटन रखना जरूरी है, वो भी वेट नहीं रखना है, ड्राई रखना है, वेट नहीं करना है, ठीक है, नॉर्मली ड्राई रखना है। और इस तरीके से आपको 10 मिनट 15 मिनट तक आपको इस तरीके से, तो मैंने 10 मिनट लिया था क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था। और ये लोग चेक कर रही थी, जला के दिखा रही थी। ऑरेंज भी लाइट है, ब्लू भी लाइट है, वाइट भी लाइट है, इस तरीके से सारी 7 लाइट्स होती हैं। तो आपको यहाँ पे 10 मिनट रखने के बाद, तो स्टूडेंट भी साथ में थी तो थोड़ा बहुत उनको सिखा रहे थे, बता रहे थे। अभी रात को 11:30 बज चुका है, 11 हो रहा है, 11 सवा 11। अभी मैं वॉइस दे रही हूँ, अभी मैं खाना बनाऊँगी, इसके बाद खाना खाऊँगी, फिर सोऊंगी, फिर सुबह वही होता है 10:30 11। तो मैं क्या कह रही थी कि ऑनलाइन क्लास का अभी टाइम बिल्कुल भी उसके लिए नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ये मैं अपने स्टूडेंट के लिए भी भेजूंगी। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट लेने के बाद, अब आप देख सकते हो, तो स्किन पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्लो आ गया है, क्योंकि ग्लो वाला तो लाइट मैंने लिया नहीं, तो वो वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट लगाते हैं तो स्किन पर ग्लो आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी स्क्रब है, अब आपको मसाज करनी है इसको। अब आपकी स्किन अगर ड्राई होती है, कुछ भी, अब पूरा सोख चुका है, जैसा आपने देखा था मैंने लगाया था, पर इतनी देर में पूरी स्किन सोख ली है, एब्जॉर्ब हो गया है। और अब जो है आपका फेशियल बैंड वगैरह अच्छे से लगाना है, क्योंकि अब जो होगी वो फेशियल मसाज होगी। और बहुत बार देखो, फेशियल आप जो देखते हो और जो करते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अभी क्या है, बार बार आपकी फेशियल बैंड जो होती है वो करने के दौरान निकल जाती है, आपको अच्छे से लगाते रहना है। आपके जो स्क्रब के जो दाने हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन होने में समय लेते हैं, 2-3 मिनट लगता है अच्छे से। आपको ड्राई टिश्यू, पहले वेट टिश्यू, फिर ड्राई टिश्यू से अच्छे से क्लीन करना है स्किन। अब तक स्किन जो है वो, स्किन का पीएच लेवल भी बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, स्किन अच्छी हो चुकी है। अब जो करना है वो करना है क्रीम मसाज, यानी 3rd स्टेप करना है इस फेशियल किट का। और इसमें जितनी क्वांटिटी आप लेना चाहें, आप जितना लें कि आपका पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाए, पूरे फेस पे लग जाए, और मतलब इवन एक बराबर अच्छी तरीके से लग जाए, और हर जगह पे एक बराबर में लगे, अच्छी क्वांटिटी में लगे, ताकि आपको मसाज करने में कोई दिक्कत ना हो, मसाज के स्टेप्स करने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से आपका हाथ फिसले और आप सारे स्टेप्स को ईजिली कर सको। ऐसा ना हो कि बार बार आपको पानी लेना पड़े। अगर आपकी क्रीम तेल छोड़ रही है तो फिर आपको पानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उसके साथ पानी ना मिक्स करें, नहीं तो फिर ग्लो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, क्रीम बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ रही है, तो उस कंडीशन में आप गुलाब जल या पानी को ले सकती हैं अपने हाथ को थोड़ा सा चिकना करने के लिए, आपको आपका हाथ अच्छे से मूवमेंट करे इसके लिए। तो अभी अगर आपको अल्ट्रासोनिक मशीन भी करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस जगह पे आपने मसाज क्रीम को पूरे फेस पर अच्छे से लगाया, और अभी आप देख सकती हैं क्रीम काफ़ी थिक है, अभी तेल को नहीं छोड़ी है। जब इसको 2-3 मिनट मसाज कर दो, हल्की सी हीट आ जाती है इसमें, तो ये ऑटोमेटिक अपना जो है ऑयल छोड़ने लगता है, और फिर ये वाइटनेस खत्म होने लगती है। तो यहाँ पे दूसरी जो हमारी स्टाफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो अभी क्या है कि इनको जैसा कि हमने अक्सर ये कहा है कि आप बहुत बार देखने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो ये हमेशा देखती हैं, बस वही होता है कि करती नहीं, तो डर बहुत ज़्यादा था। तो मैं इनको डर निकलवा, मैं जब भी अगर कोई भी चीज़, अगर कुछ नई चीज़ है जो स्टूडेंट डरते हैं, तो मैं क्लाइंट के ऊपर नहीं, कोशिश करती हूँ कि हमारे जो स्टाफ हैं वो कोई सर्विस लेते हैं उसके दौरान उनको सिखा दूँ, या कि मैं जब भी
खुद कुछ करती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे ऊपर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे ये भी पता चलता है कि वो सही कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो है फर्स्ट टाइम कर रही हैं, तो डर इनके अंदर बहुत रहता था कि ये कैसे काम करती, क्या करती है। इसमें पेन ऑन कुछ भी नहीं होता, हल्का सा हीट होता है जो कि आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप कितनी हीट पर कंफर्टेबल हैं, उतनी हीट आप रख लो। मतलब 3 से 4 से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। शुरू में आप 3-4 रखो, जैसे ही हीट अच्छी खासी आपको पता चलने लगे उसके बाद आप इसको 1-2 पर कर दो और आराम से 4 से 5 मिनट इसको करो। इसको प्रोब्स बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक प्रोब्स बोलते हैं, जो कि एक बड़ा वाला प्रोब्स होता है गोल, एक पतला वाला। अभी ये बड़ा वाला साइज का है, 2 ही होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है, बस ये है बड़ा साइज होता है तो ये आपके बड़े पार्ट्स के लिए होता है, जैसा आपके चीक हो गए, फोरहेड हो गए, चिन हो गए, इस तरीके के एरिया के लिए होता है। बाकी जो छोटा वाला प्रोब्स होता है वो आपके छोटे एरिया के लिए होता है, जैसे आई हो गए, लिप्स के कॉर्नर हो गए, इन जगहों के लिए होता है। ठीक है, तो अभी वीडियो जो हो गई है वो 20 मिनट की हो चुकी है, लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर भी टू टू कर रहा है, तो अभी मुझे उठना पड़ेगा लाइट जलाने के लिए, और आ गई लाइट। इन्वर्टर भी शायद चार्ज नहीं है। ईशु कूलर बंद कर दो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये अभी 5 मिनट तक करेंगी। 5 मिनट आपको, इन 5 मिनट में ही आपको दोनों प्रोब्स करना है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मशीन को ज़्यादा देर यूज करेंगे तो ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर मशीन का एक अपना वर्क होता है, अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया टाइम तो आपको फायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। तो इसको 5 से 6 मिनट में ही आपको दोनों प्रोब्स को यूज करना होता है, और आपने जितनी टाइम इस साइड यूज किया है इस मशीन को, उतनी टाइम उस साइड यूज करो, राइट लेफ्ट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। और आपको छोटे छोटे सर्कल्स बनाने ताकि आपकी हर जगह कवर हो जाए। अगर ये देख लो स्टूडेंट गलत कर रही है, पूरा गोल गोल निकाल में, बीच जगह पे वॉच नहीं रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट है अभी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, पर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो और सारी मेरे चैनल पर हैं, उसको आप देख लीजिएगा। मतलब छोटे छोटे, जैसे आप चिन पे देख रहे हो ना, छोटे छोटे, मतलब आपकी पूरी स्किन की जगह पे ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी सी हिटनेस के साथ आपके प्रोडक्ट को अंदर तक पेनिट्रेट करती है। जो जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जितने भी लेयर्स हैं वो एक्टिव होती हैं, आपके नए सेल्स को बनाती हैं, आपकी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती हैं। तो इस तरीके से इनका वर्क होता है। अब ये दूसरा वाला प्रोब्स है जो पॉइंटेड प्रोब्स है, उसको राउंड प्रोब्स था और ये पॉइंटेड प्रोब्स है। तो इसके थ्रू अब यहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे, इस जगह पे आप देख सकते हो छोटे छोटे, ये भी हीट ही क्रिएट करा। सेम प्रोसेस है, सेम मतलब सेम बेनिफिट दोनों का मिलता है, बस इनके साइज में डिफरेंस है, क्योंकि एरिया आपको छोटा बड़ा करना पड़ता है, जिस एरिया पे आप कर रहे हो उसका साइज डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, और इसको जब आप 1-2 बार कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको कैसे चलाना है, क्या करना है। ठीक है, ये ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, 2000-3000 के आसपास अच्छे से आ जाती है, और बहुत ही अच्छी मशीन होती है। आपके किसी भी फेशियल में, किसी भी स्किन टाइप के ऊपर, ऑयली स्किन टाइप के लिए ऊपर जाती है, कोई भी रिस्क नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपके फेशियल को अच्छी तरीके से स्किन के अंदर पेनिट्रेट कराने में काफ़ी हेल्प करता है। अभी जब भी हमने क्रीम लगाई थी तो पूरी क्रीम व्हाइट थी, अभी तेल छोड़ दी, इसलिए छोड़ दी, जैसे हमने कहा ना, जब आप फेशियल करते हो हीट क्रिएट होती है, तो इस मशीन से भी हीट होती है। तो इसकी वजह से आपकी जब हीट हुई तो आपके तेल सारे निकल आए। तो अभी क्या थे, जो व्हाइटनेस थी वो खत्म हो गई और सारे फेस पर तेल अच्छे से आ गए। तो अभी मैं बता रही हूँ, जैसे हमने कहा, इनको बहुत नोटिस मत करिएगा, ये अभी बस मशीन को पहली टाइम ही चला रही हैं। और इस जगह पे आपको आई बॉल जो है उसको सेफ तरीके से करना है। आई बॉल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपका आईब्रो होता है उसके आप कर सकती हैं पास में, जो आपकी फाइन लाइंस होती है आई के पास आउटर कॉर्नर पे, उस जगह पे आप करती हैं। लिप कॉर्नर पर आपका है तो उस जगह पर 8 के आकार में, इसके आकार में आप इसको कर सकती हैं। तो अभी हो चुका है, आप देख सकती हैं। अब जो है, अब आप अपने हैंड से मसाज दीजिए। 5 मिनट ये हो जाएगा, और 5 से 7 मिनट 10 मिनट आप अपने हैंड से मसाज दे दीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और क्रीम ले लीजिए, क्योंकि अब आपकी जैसा पहले था कि पूरी क्रीम हो चुकी थी, एब्जॉर्ब हो गई थी स्किन में, अब जो है वो फिर से क्रीम लेकर करेंगी। तो अब जो भी आपका स्टेप्स है वो पूरा होगा। यहाँ पे हमने अभी 5 दिन पहले वीडियो जो गई है वो अभी इसी फेशियल के बीच से गई थी, इसी मसाज की, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कोई भी मसाज, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं। टोटली यहाँ पे अभी क्या है कि जब भी आप 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस क्रीम को ऐसे ही छोड़ देते हैं उसके ऊपर। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। जो भी एक्स्ट्रा जितनी भी ज़रूरत थी, नीड थी स्किन को, वो आपकी ऑलरेडी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो वेस्टेज है, तो उसको आपको क्लीन करना है। ड्राई टिश्यू से, वेट टिश्यू से पानी बिल्कुल नहीं चूरना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब इसके बाद आपको जो करना है वो लगाना है मास्क। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टोनर या कोल्ड स्टीम दे सकती हैं। मैंने लिया था यहाँ पे, उसको स्किप कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो यहाँ पे जो
स्टीम जो है वो कोल्ड स्टीम आप यहाँ पे ले सकती हैं। अब जो है वो पैक लग रहा है, वो स्टीम कोल्ड स्टीम लेने के बाद अभी पैक लगाएंगे। तो पैक लगाने को 10 से 15 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि इसके बाद मुझे क्लाइंट का फेशियल करना था, तो वेट कर रही थी काफ़ी देर से। तो अभी पैक लगाने के बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फिर कब मैं इस वीडियो को एंड कर दी, मुझे पता भी नहीं चला। तो फिर मैं दिखा भी नहीं पाई आपको अपना फेस कि मेरा फेस कैसा लग रहा है फेशियल के बाद। हाँ, मैंने इसके बाद जो है कुछ देर के बाद मैंने लिया हुआ था स्क्रब, हेयर का स्क्रब करवाया था, तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो उसमें मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, मतलब ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अगर आपको ईचिंग हो रही, डैंड्रफ है, तो आप जो है सर का स्क्रब, हेयर का स्क्रब आता है, उसको यूज कर सकती हैं। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी देखना है, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, तो वो मेरे सभी मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बाकी क्या बोलना है, बाकी आप लोगों से मिलते हैं।